राहुल गांधी ने बोल दिया है। वो सब झूठ बोलता है। वो बोलता है आलू डालो और क्या बोलते हैं सोना उगा लो, है ना। उसकी बातों पे विश्वास नहीं है ना। और हमारी महिलाएं सब जान गई है। मोदी के साथ है क्योंकि जरूरी है भैया, हमारे लिए सब कर रहे हैं वो, तो हमको काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम तो रहेंगे उनके साथ। जो हमारी बहनें हैं, है ना, बहनों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया नहीं किया जनता को दिख रहा है। 29 की 29 जीतेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारत माता की जय। क्या नाम हुआ आपका? नेहा नागेश। यहीं के रहने वाले? यस। किसके साथ हैं इस बार? वो एक साथ है। हाँ, मोदी या राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मोदी के साथ। यस यस। आपका क्या नाम है? आशा। आप किसके साथ हैं? हम भी बीजेपी मोदी के साथ। मोदी के साथ है क्यों है मोदी के साथ? क्योंकि जरूरी है भैया, हमारे लिए सब कर रहे हैं वो, तो हमको काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम तो रहेंगे उनके साथ। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें बनाओ 1-1 लाख रुपया गरीब महिलाओं के खाते में। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। लौट के नहीं आते। राहुल गांधी बोल रहे हैं बनाओ ना 1-1 लाख रुपया। हमको नहीं चाहिए, बारिश से ठीक है। मना कर दिया सीधे आपने? हाँ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, बहुत देख लिए, बूढ़े हो गए देखते देखते। बहुत देख लिया हमने, अब विश्वास नहीं है उन पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण खातरकर, दमोह नगर पालिका अध्यक्ष। किरण जी देखिए, राहुल गांधी ने बोल दिया है सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में जटाजट 1-1 लाख रुपया हर महीने का 8500 रुपया वोट दो भर के सरकार बनाओ, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा। वो सब झूठ बोलता है। वो बोलता है आलू डालो और क्या बोलते हैं सोना उगा लो, है ना। उसकी बातों पे विश्वास नहीं है ना। और हमारी महिलाएं सब जान गई है। उन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से आते ही हमारे गरीबी हट जाएगी देश भर से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी आज देख रहे हैं कि हमारी मात्र शक्तियाँ जो हमारी बहनें हैं, है ना, बहनों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया नहीं किया जनता को दिख रहा है। क्योंकि अब उनका बदलने का टाइम है और उनको इधर घुसने का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भर भर के बीजेपी कुछ नहीं है उनके पास में, अब ना बोलने को ना बताने को ना कुछ का। वो कह रहे हैं लेकिन केजरीवाल जेल में गए तो सहानुभूति मिलेगी अब लोगों की, भर भर के वोट देंगे। कुछ नहीं मिलेगी, उनको वोट भी नहीं मिलेगा। वो गांव-गांव भी जा रहे हैं, जनता उनको भगा रही है। जनता भगा रही है उनको। तो ये तो गढ़ कहते हैं 44 साल से कमलनाथ ही उनका परिवार जीत रहे हैं। बस उनने गड़ गड़ बोल के ना जनता को बेवकूफ बनाया है और पूरी खदानें बंद कर दी है उनने। और इस बार वो बिल्कुल कैसे जाएंगे वापस वो सब दिखेगा आप लोगों को। नहीं जीत रहे इस बार? नहीं जीत रहे वो बिल्कुल। 29 में से 28 बीजेपी जीती, तब भी छिंदवाड़ा जीत गई थी। 29 की 29 जीतेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारत माता की जय। कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख डाल देंगे। नहीं जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये मना कर दिया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, करेंगे हम। ठीक मोदी जी के उसमें ठीक है। ठीक है सर। उसे आखिरी कमेंट लेके खत्म। मोदी जी ने कुछ काम किया, क्या लगता है आपको महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी जी का काम? गैस सिलेंडर भी और क्या नाम से 1000 भी डाल रहे हैं और हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी दमोह नगर का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आज़ादी के 55 साल हो गए, सबसे ज़्यादा 75 साल बना रहे, 55 साल कांग्रेस ने राज की। मैं पूछना चाहता हूँ, युवाओं को बोलते थे कि हम रोजगार देंगे, सबसे ज़्यादा राज उन्हें करे, उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? बंद होती खत्म। तो 44 साल से कमलनाथ जी उन्होंने तो किए होंगे काम। क्या कुछ नहीं किया? क्या उद्योग लगे? क्या यहाँ रोजगार मिला? क्या बंद होती खदान का जिम्मेदार कौन है? हमको बोलते थे युवाओं की चिंता है, क्या युवाओं को क्या दिया? हम आदिवासी लोग हैं, हमको बोले आदिवासी समाज से। आदिवासी। तो राहुल गांधी ने तो बोला है कि आदिवासियों की तो जमीन छीन करके बीजेपी उद्योगपतियों को दे। हाँ, आदिवासियों को बोले कि क्या दिया आदिवासियों को? 2 बित्ता देवती में हमारे पूर्वज खत्म हो गए। आदिवासी के क्षेत्र के लोग हैं, कुछ भी नहीं मिला। बोलते हैं आके हैं दारू दे देते हैं, 500 रुपये में वोट खरीद के चले जाते हैं आदिवासियों का। आदिवासियों का शोषण कितने साल से करते आ रहा कमलनाथ। इस बार कमलनाथ उसके बेटे को पूरी जनता घर बिठा देगी, ऐसा विश्वास है। राहुल गांधी ने मंडला में आकर कहा कि आदिवासियों का बीजेपी वोट ले लेती है, इन लोगों की जमीन छीन लेती है और उद्योगपतियों को दे देती है। कोई भी आदिवासियों का आज तक के कोई शोषण नहीं कर सकता। अदर आदिवासी की जमीन खरीद ही नहीं सकता, कैसे आदिवासी की जमीन छीन सकते हैं? बताइए आप मेरे को। ये तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है।
राहुल गांधी के कुछ भी बोल सकता है, वो तो विदेशी महिला का पुत्र है, उसको क्या है, उसको मालूम है क्या ज्ञान है उसको। वो आप भी देखते हो कि राहुल गांधी को कौन विश्वास करता है। देखिए आदि क्या है, यहाँ परिवारवाद बहुत चल चुका है। अगर कमलनाथ जी इतना ही सोचते तो दीपक सक्सेना जी की जो टिकट अध्यक्ष की हटवाए थे विधानसभा अध्यक्ष से, उन चाहते तो वो उन्हें सांसद की टिकट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, अपने बेटे को। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे का भविष्य देखा। उनको यहाँ कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं। देखो अभी आज बिहार में मीसा भारती, उसकी लड़की, उसका लड़का, चारों के चारों सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भाजपा में एक छोटा सा मीसा भारती का नाम लिया, आपको पता है कल मीसा भारती ने क्या कहा? मीसा भारती ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही मोदी को जेल में बीजेपी वालों को जेल में डाल दें। कैसे डाल दें? उसके बाप का राज है क्या? बुलाओ उसको। कौन सा भ्रष्टाचार किया वो बताइए आप। पहले मोदी को डालेंगे जेल में, फिर बाकी मोदी जी का भ्रष्टाचार बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने कितना भ्रष्टाचार किया सब लोग जानते हैं। उसकी माँ जी कितने कौन से कमरे में रहती थी, कितना पैसा है मोदी जी के पास, कोई बता दे। हमारे मोदी जी और बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बंटी साहू इस जिले के सांसद बनेंगे। मेरा ऐसा हाँ मैम, जिस प्रकार से कमलनाथ जी बोलते हैं कि 40 साल, तो 40 साल से छिंदवाड़ा की जनता ने उनको एक तरफा विश्वास दिया। जितना कमलनाथ जी का योगदान है तो उससे ज़्यादा कहीं जनता का है। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो खुले में देख रहा है कि मोदी जी की लहर चल रही है, सेंट्रल में भी मोदी सरकार बन रही है। तो ऐसे में पूरी छिंदवाड़ा जिले की जनता, एक एक जनता ने जो सोच लिया कि इस बार कमलनाथ जी की विदाई करना है। और छिंदवाड़ा के विकास जब होगा, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। और डबल इंजन की सरकार स्टेट में तो बन चुकी है, सेंट्रल में मोदी सरकार बन ही रही है। तो हमें जिले के विकास के लिए पूरी जनता ने इस मौके में कमल का वातावरण चल रहा है। तो ये छिंदवाड़ा जो एक ऐसा गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का नहीं बल्कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर इस बार चुनौती जो है वो दी जा रही है विवेक बंटी साहू की तरफ से। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने यहाँ पर सुनी। कुछ देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस बार छिंदवाड़ा जो है उस पर पूरा फोकस है बीजेपी का, क्योंकि जब 28 जीती थी उस समय छिंदवाड़ा रह गई थी, तो इसलिए इस बार फोकस सीट पर है। आप लोगों की राय आपने यहाँ पर सुनी, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो। भी बन रहे हैं इस बार विवेक बंटी साहू जीत के भी आ रहे हैं। कम से कम 1 लाख वोटों से विजय होगी उनकी, और सेंट्रल मिनिस्टर भी बनेंगे और छिंदवाड़ा का विकास संभव है। जय भाजपा और तय भाजपा। राहुल गांधी के 1 लाख रुपए नहीं चाहिए इन महिलाओं को। बता दिया। तो अब आपकी पूरी जो भी राय हो इस पूरी चर्चा से आप जरूर शेयर करें और देखते रहे 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे द न्यूज पर।